छात्रेभ्यः क्लास 7 अस्माकं देशः भारतवर्षः, इस पाठ को हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। आज इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों उत्तरों को देखेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देखेंगे और यह भी देखेंगे कि शब्दों को कैसे उच्चारण किया जाए, उनके अर्थ क्या हैं। इन सभी रूपों को देखिए। तो बोलते हैं शब्दार्थ। ये सारे शब्द अर्थ दिए गए इस पाठ में से जो मुख्य मुख्य शब्द अर्थ हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए, हो सकता हो आपसे परीक्षा में इत्यादि रूपों में पूछा जाए। बोले कि अस्माकं दृश्यते किंच विभिन्नानां प्रदेशानां केचित् उत्तरार्धे इत्यादयः दक्षिणार्धे मान्यन्ते भूभागाः कुत्रचित् हिमं प्रचण्डः आतपः शोषयति नद्यः जलवेगेन प्रवहन्ति एतस्याम् अनेकतायाम् एकतायाः राष्ट्रीयपर्व गौरवं भारतवासिनः वसन्तु प्रगतिपथे नयन्तु इति कामना भवन्तु सुखिनः निरामयाः भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह सारे शब्द रूपों को हमने पढ़ दिया इसलिए ताकि आपको यह सही सही पढ़ने और समझ में आए, और इन सभी शब्द रूपों को आपको याद करना होगा, वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में लिख करके इसे तैयार करने। अंतिम बोलते हैं अवधेय प्रयोग। अवधेय प्रयोग से क्या बता रहे हैं कि अव्यय इन सभी पाठ में यह जो पाठ आपने पूरा पढ़ा अस्माकं भारतदेशः, इसमें कुछ ऐसे दो शब्द आए थे, कुत्रचित और सर्वत्र। ये दो शब्द हैं जिनको अव्यय कहा जाता है। यह अव्यय शब्द हैं। अव्यय क्या होता है, किसे कहते हैं, अव्यय की क्या परिभाषा है, यह सब कुछ बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको कई बार बताया जा चुका है। तो अव्यय दो शब्द हैं, कुत्रचित और सर्वत्र। सर्वत्र माने होता है सभी जगह, कुत्रचित माने कहीं कहीं पर। तो बोले कि अगला क्रम है धातवः। इस पूरे पाठ को पढ़ने के दौरान आपको दो शब्द क्रियापद मिले होंगे, वर्ब फॉर्म मिले होंगे, शोषयति और प्रवहति। प्रवहति माने बहती है। कौन? नद्यः। नद्यः प्रवहन्ति, नदियाँ बहती हैं इस देश में। बोले कि प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु से वहने अर्थ में, बहने अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और बोले कि नी धातु से नए अर्थ में, ले जाने अर्थ में ले जाता है। नयन्तु ऐसा प्रयोग आया था। उन्नति पथम नयन्तु अस्माकं देशम, हमारे देश को उन्नति के पथ पर लेकर जाओ। नी धातु नए ले जाने अर्थ में है। अगला है शुष शोषय। बोले कि प्रचंडः आतपः सर्वं शोषयति, प्रचंड धूप सब कुछ सुखा देती है। तो शोषयति सुखाने अर्थ में, तो शुष धातु है सुखाने अर्थ में, शोषय अर्थ में है। तो ये धातु आपको अर्थ बता दिए गए। अब अगला क्रम है, देखिए बोले कि मौखिकम में आपके पाठ से प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर लिखकर आपको बताया जा रहा है। इन सभी को आप अपने कॉपी में लिखकर तैयार कर लेंगे। बोले देशस्य भूभागः कीदृशः, एक पद में उत्तर देना। एक पद माने एक शब्द में। बोले देशस्य भूभागः कीदृशः, देश के भूभाग कीदृश हैं, किस प्रकार के हैं। बोले विचित्रः, विचित्र हैं, अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के देश के भूभाग हैं। दूसरा प्रश्न था कि जनानाम का विविधा, लोगों की क्या चीज़ विविध है, अलग प्रकार की है। बोले भाषा। जनानाम विविधा भाषा, लोगों की विविध प्रकार की भाषाएं हैं। भाषा भाषा शब्द स्त्रीलिंगवाची, भाषा भाषे भाषाः, तो अनेकाः भाषाः विविधाः भाषाः सन्ति। कुत्र? अस्माकं भारतवर्षे। वयं कम नमामः, हम लोग। वयम माने हम लोग, कम माने किसको नमामः, नमन करते हैं। तो वयम कम नमामः, किसको नमस्कार करते हैं। बोले राष्ट्रध्वजम, क्षम्यतां। बोले राष्ट्रध्वजम, अपने राष्ट्रध्वज को, तिरंगे को नमामः, नमस्कार करते हैं। बोले अगला प्रश्न कि देशस्य प्रादेशिक भाषानां जननी का, देश की जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, राजस्थानी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, इन सभी जो भाषाएं, इन सभी भाषाणाम, भाषाओं का जननी, जन्म देने वाली का कौन सी भाषा है। तो बोले संस्कृत भाषा प्रादेशिक भाषाणाम जननी भाषा अस्ति, जननी अस्ति, जननी है, जन्म देने वाली भाषा है। कौन है? संस्कृत है। बोले अस्माकं गौरवम किम, हमारा गौरव कौन है। भारतम। अस्माकं गौरवम भारतम, हमें अपने भारत पर गर्व है। तो अस्माकं गौरवम किम, हमारा गर्व कौन है। तो हमारा गर्व है भारत, भारतवर्ष या भारत देश। वयम के स्मः, वे वयम हम सभी लोग, बहुवचनांत, के स्मः हम सभी लोग कौन हैं। तो वयम भारतीयाः,
हम सभी लोग भारतीय हैं, भारत में रहने वाले वासी हैं। भारतीयाः स्मः के सन्ति, तो वयम स्मः, तो हम सभी लोग भारतीयाः स्मः। अगले प्रश्न में बोलते हैं कि भारते विविधाः उत्सवाः कथं मन्यन्ते, भारत में विविध अनेक प्रकार के उत्सव कथं मन्यन्ते, कैसे मनाए जाते हैं, तो बोले हर्षेण, हर्ष से, उल्लासपूर्वक, खुशी खुशी, भारते विविधाः उत्सवाः मान्यन्ते, मनाए जाते हैं, मानते हैं, उत्सव मनाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, बोलते हैं कि एक वाक्य उत्तरत। अब आप अभी तक आपने एक पद में उत्तर दे रहे थे, एक शब्द में, पद माने शब्द होता है, लेकिन अब बोलते हैं कि एक वाक्य में उत्तर, एक लाइन में केवल उत्तर देना। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर आपको एक लाइन में देना है, एक लाइन में बताना है। बोले भारतवासिनः कथं वसन्तु, भारतवासिनः, भारत में रहने वाले, वासिनः, रहने वाले लोग, भारत के वासी जो हैं, परस्परम स्नेहेन वसन्तु, परस्परम माने आपस में, स्नेहेन माने प्रेम पूर्वक, खुशी से, वसन्तु रहो माने रहते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि वयम कम कम राष्ट्रीय उत्सव मानयामः, हम लोग कम कम माने किसको किसको, कम माने किसको, बोले हम लोग किसको किसको राष्ट्रीय उत्सव मानयामः, हम लोग राष्ट्रीय उत्सव किसको किसको मानते हैं, ऐसे कौन से दो हैं। बोले वयम राष्ट्रीय उत्सवम स्वतंत्रता दिवसम गणतंत्र दिवसम च मानयामः, मानयामः, हम सभी लोग मनाते हैं, मानते हैं किसको, स्वतंत्रता दिवस को और गणतंत्र दिवस को अपना राष्ट्रीय उत्सव मानते हैं, मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि सर्वे भारतवासी ना, सभी, सर्वे माने सभी, भारतवासी ना, जितने भी भारतवासी लोग हैं, वासी हैं, सहयोगेन किम कुर्वन्तु, सहयोग से क्या करते हैं। बोले सर्वे भारतवासिना सहयोगेन, सहयोग से, देशम प्रगति पथम नयन्तु, देश को प्रगति पथम, प्रगति के पथ पर, रास्ते पर, मार्ग पर, नयन्तु लेकर जाओ, लेकर चलो, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, देशस्य विविध प्रदेशानाम किम किम विविधम, किम किम विविधम, क्या क्या विविध है, अलग प्रकार का है क्या, विविध प्रदेशानाम, अलग अलग जो प्रदेश हैं, जो स्टेट्स हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें अलग हैं। तो बोले कि देशस्य विविध प्रदेशानाम लोक नृत्यम, लोक नृत्य और लोक संगीत माने लोक डांस और लोक गाने जो हैं वह विविध हैं, अनेक प्रकार के हैं। अब अगला क्रम आता है, बोलते हैं कि मंजूषाता उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए शब्दों को चुन करके ऊपर दिए गए कोष्टक में से। अस्माकं देशस्य भूभागाः अपि विचित्राः, हमारे देश के कौन विचित्र हैं, तो बोले देशस्य भूभागाः विचित्राः। बोले कुत्रचित, कहीं कहीं पर, कुत्रचित च समतल भूमि, बोले कहीं कहीं पर समतल भूमि और कहीं कहीं पर क्या है, पर्वत श्रृंखला अस्ति, पर्वत श्रृंखला यहाँ से हम उपस्थित कर लेंगे, ले लेंगे। आगे बोले कुत्रचित पतति, कुत्रचित कहीं कहीं पर गिरता है, कुत्रचित प्रचंडः आतपः सर्वम शोषयति, कहीं कहीं पर धूप सब कुछ सुखा देती, कहीं कहीं पर हिमम पतति, कहीं कहीं पर धूप गिरती, कहीं कहीं पर हिमम पतति, हिम माने बर्फ गिरती है। अगला बोले कि कुत्रचित, कहीं कहीं पर, नद्यः जलवेगेन, जो नदियां हैं वो जल की इतनी तेज धारा से प्रवहंती, बहती हैं। और क्वचित, कुछ कुछ, विस्तृतम मरुस्थलम अस्ति, कहीं कहीं पर इतने बड़े मरुस्थल भी उपस्थित अस्ति माने हैं। अगला क्रम आता है, बोलते हैं कि उचितेन विकल्पेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, उचित विकल्प से वाक्य की पूर्ति करिए, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। बोले सर्वे सुखिनः, सर्वे सुखी हैं, सभी सुखी हों, कैसे, भवतु या भवन्तु, बन गया भवन्तु माने सभी, बहुवचन का, सुखिना बहुवचन का तो बन गया भवन्तु, क्योंकि सर्वे शब्द बहुत से लोगों के लिए कहा जा रहा है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा वाक्य भी श्लोक आपको याद होना चाहिए। ये बात ध्यान दीजिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो श्लोक है यह याद होना चाहिए, लिखने भी शुद्धतया आना चाहिए, परीक्षा में यह श्लोक पूछा जा सकता है लिखित रूप में। अगला बोले अत्र संप्रदायाः सन्ति, यहाँ पर कई प्रकार के संप्रदाय भी हैं, संप्रदायाः बहवः संप्रदायाः सन्ति, तो कैसे, विविधाः, विविधाः अनेक प्रकार के, यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बोले एतस्याम अनेकतायाम प्रवहति एकतायाः धारा, एकता की धारा बहती है, कहाँ पर, एतस्याम एक अनेकतायाम, इस देश की अनेकता में भी एकता की धारा बहती, कैसी वह धारा, बोले सुमधुरा धारा, कैसी धारा, सुमधुरा धारा, अच्छी धारा है। अगला प्रश्न बोलता है कि प्रादेशिक भाषाणाम जननिका, प्रदेश की भाषाओं, जो अलग अलग भाषाएं हैं उनकी जननी, उनको जन्म देने वाली कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा, तो कितनी है, एका संस्कृत भाषा, भाषा शब्द स्त्रीलिंगवाची, इसी नाते एका शब्द भी स्त्रीलिंगवाची प्रयोग किया गया, नहीं तो एकम हो जाता, लेकिन एकम नहीं होगा बल्कि एका होगा, क्यों, क्योंकि संस्कृत भाषा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, इस नाते एका शब्द स्त्रीलिंगवाची प्रयोग किया गया। बोले देशस्य उत्सवाः अपि, हमारे देश के उत्सव हैं कैसे, विभिन्न की एक हैं, तो विभिन्नाः उत्सवाः सन्ति, उत्सवाः सन्ति विभिन्नाः, अनेक प्रकार के उत्सव भी हैं।
अगला बोलता है कि उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि पुनः लिखत, उदाहरण का अनुसरण करके वाक्यों को पूरा पुनः लिखिए। क्या करना है, तो इसमें बोलते हैं सह शीघ्रम स्वस्थम भवति, वह शीघ्र ही स्वस्थ होता है। सह शीघ्रम शीघ्रम स्वस्थम स्वस्था भवतु, भवतु का प्रयोग करना है, लोट लकार का प्रयोग करना है कामना करते हुए। यही बात ध्यान दीजिएगा, किसी चीज़ की हम जब कामना करते हैं तो लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे भवतु भवताम भवन्तु, भवतम भवत, भवानी भवा भवाम, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छा, पठतु पठताम पठन्तु, पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। इस प्रकार से लोट लकार का प्रयोग करना है जिस वचन का वाक्य है। तो बोले सह चिरम जीवती, वह चिर माने चिर काल तक माने लंबे समय तक जीवती जीता है। सह चिरम जीवतु, एक वचन का है तो जीवतु बन गया। सह भद्राणी पश्यति, वह भद्राणी माने भद्र कल्याण को, अच्छी चीजों को, पश्यति देखता है तो सह भद्राणी पश्यतु, जीवती बन गया जीवतु, भवती बन गया भवतु, पश्यति बन जाएगा पश्यतु लोट लकार में। पश्यति भवती जीवती ये सब क्या है, लट लकार के रूप हैं। सह देशम उन्नति पथम नयति, नयति माने लेकर जाता है किसको, देश को, उन्नति के रास्ते पर पथ पर, तो सह देशम उन्नति पथम नयतु, नयतु नयताम नयन्तु लेकर जाओ ऐसी कामना करते हैं। अगला बोले एक वचनम, अब एक वचन से बहुवचन में यहाँ पर आपको परिवर्तित करना है, यानी कि वाक्य को परिवर्तन करना है एक वचन से बहुवचन में। बोले सह सफला भवतु, सह एक वचन है, भवतु एक वचन है, तो बन जाएगा सह का बहुवचन होगा ते, सह का बहुवचन होगा ते। तो देखिए जितने भी सह लिखे हुए हम सभी का बहुवचन ते बना है। सह तौ ते, सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन होता है। तो ते सफला, सफल शब्द पुल्लिंगवाची, सफला सफलौ सफलाः, ते सफलाः। भवतु भवताम भवन्तु, भवतु शब्द एक वचन का है तो बहुवचन बनेगा भवतु भवताम भवन्तु, भवन्तु खेलन्तु वसन्तु, वसतु का बन गया वसन्तु, खेलतु का बन गया खेलन्तु, भवतु का बन गया भवन्तु। इसी प्रकार से हो जाएगा। तो सह बही खेलतु, सह बही, बही माने बाहर, खेलतु ते वे सभी बाहर खेलते हैं, ऐसा बन जाएगा। सह स्नेहेन वसतु, वह स्नेह से रहता है तो ते स्नेहेन वसन्तु, वह सभी स्नेह से रहते हैं, ऐसा वाक्य हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं कि कुछ शब्द दिए गए, इन सभी का शब्द रूप आपको याद होना चाहिए। तो कैसे नकारांत शब्द हैं, बोले वासी, वासिनो, वासिना रहने वाले लोग, जैसे हम काशी के वासी हैं, हम प्रदेश के वासी हैं, हम भारतवर्ष के वासी हैं, इसी प्रकार से। तो सुखी शब्द का रूप बनेगा सुखी, सुखिनौ, सुखिनः। गुड़ धनी शब्द का बनेगा धनी, धनिनौ, धनिनः। गुड़ी शब्द का बनेगा गुड़ी, गुड़िनौ, गुड़िनः। फली का बनेगा फली, फलिनौ, फलिनः। तो ये शब्द रूप भी आपको सारे याद होने चाहिए ताकि यह परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आपका वाक्य शुद्ध हो, प्रश्न आपका सही हो। इस प्रकार से यह पूरा का पूरा पाठ हमारा अस्माकं भारत देश यह समाप्त होता है। अगली कक्षा में पुनः मिलामः, पुनः मिलेंगे। नमो नमः।